गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर ये हम लोग सुनते आए हैं और हमारी किताबों में पढ़ते भी आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर से भी ऊपर लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है काराकोरम, और वो भी भारत का हिस्सा है? बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी नहीं, बल्कि काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा होना चाहिए। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने अक्सर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को टीचर की लाइफ बदलते देखा है? जी हां गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर कोरोना काल के चलते एक टीचर को बदहाली के हालात में रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई जॉब नहीं थी। हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनको कार में ही गुजारा करना पड़ रहा था, यानी कि उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं था। और ये हालात उनके एक स्टूडेंट स्टीवन से देखे नहीं गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक्चुअली फंड रेज किया अपने टीचर के लिए, और जब टीचर का जन्मदिन आया तो लगभग $27,000 यानी कि 20 लाख रुपए का चेक एज अ ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को गिफ्ट किया। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक अंग्रेज ने एक सिख सिपाही से कहा कि तुम लोग गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। अब उस अंग्रेज को जवाब देने का वक्त आ गया। ये बात वो सारागढ़ी पर तैनात 21 सिख सिपाहियों को तब कह रहा था जब 10,000 अफगान सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इतिहास के पन्नों में ये युद्ध सारागढ़ी युद्ध के नाम से फेमस है, और यूनेस्को ने इस युद्ध को 8 सबसे बड़े वीरता से लड़े गए युद्धों में शामिल किया है। इस युद्ध में 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगान सिपाहियों को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था, और यह साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान की मिट्टी से कायर नहीं, वीर पैदा होते हैं। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। युद्ध और उनकी वीरता को देखते हुए मुझे गुरु गोविंद सिंह की 2 लाइनें याद आती हैं। 1.25 लाख से एक पे लड़ावा, कवि गोविंद सिंह नाम का। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसका रीजन नंबर 5 है दैट यू ओनली बिलीव इन लक। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और अपनी बारी के आने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू गाइस, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हार्ड वर्क करने वाले छोड़ जाते हैं। सो ये थे 5 रीजन, और अगर आपने कोई भी रीजन स्किप किया है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। 1983 के एक अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी आपकी इंग्लिश वैसी ही माशाअल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा, सरदार तू क्या समझता मैं डरता हूं? वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव? तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माय मदर इज 62-year-old, माय फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहे। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर RP यादव जी।
डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आईएएस के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका ये है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए, और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको यह तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के महिला रेसलिंग के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रेसलर आमने सामने थे। इसके पहले तक भारत में रेसलिंग को पुरुष प्रधान गेम माना जाता था, क्योंकि इसके पहले तक किसी भी महिला ने कॉमनवेल्थ जैसे गेम में कोई मेडल जीता तक नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद यह सोच और भारत का इतिहास दोनों बदलने वाला था, क्योंकि हरियाणा जैसा स्टेट जहां पर महिलाओं को इतना रेसलिंग के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, वहां से निकलकर उस लड़की ने ना सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एमिली को 0-1-0-7 से एक तरफा मुकाबले में हराकर कॉमनवेल्थ के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और उसने साबित कर दिया कि हमारी छोरियां का छोरों से कम है कि। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके 5 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, इट्स नॉट डू और डाई फॉर यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने पैशन को वीक में स्पेयर टाइम में 1 या 2 घंटा देख के कंप्लीट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक रख दे और बोले कि आपको ये काम करना है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। आप जरूर उस काम को करोगे। बस ऐसा ही डू और डाई का पैशन चाहिए गाइस। सो फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स लाइक इट्स डू और डाई फॉर यू। बाकी बचे हुए 4 रीजंस को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सक्सेसफुल लोगों की लास्ट हैबिट यानी कि हैबिट नंबर 10 है, दे डू व्हाट दे लव। गाइस, अगर आप पूरे दिन वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। So guys, follow your heart, find out your passion and convert your passion into profession. So ये थी 10 पावरफुल हैबिट्स, और अगर आपने एक भी हैबिट मिस की है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। चलिए गाइस, इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा प्यार बांटते हैं, और आपको भी पता है कि प्यार का एक रास्ता खाने से होके गुजरता है। तो चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंडिया की नेशनल मिठाई यानी कि स्वीट कौन सी है? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है जलेबी। पर पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की नेशनल स्वीट है गुलाब जामुन। दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि इंडिया का नेशनल खाना कौन सा है? मैं आपको बताऊं, वो है खिचड़ी। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल खाना है निहारी।
पर मजे की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नेशनल फ्रूट एक ही है और वो है मैंगो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि QR कोड में QR का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि QR कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है। आप सीधे क्या करते हो? QR कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं? एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 PSI की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसीलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा की हवा ना भरें। बचपन से ही फुटबॉल को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट था। उसका सपना था कि वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बने, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत कोई भी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं देती। कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी है, मतलब कि उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो सकती, वो बोना ही रह जाएगा अगर उसने $900 पर मंथ का थेरेपी नहीं करवाया तो। इतने बड़े एक्सपेंस को उसकी फैमिली अनफॉर्चुनेटली बियर नहीं कर सकती थी। जिस क्लब के लिए वो खेलता था उसने भी इस मेडिकल एक्सपेंस को बियर करने के लिए मना कर दिया। जिस भी क्लब में वो अप्लाई करने जाता था वहां पर उसके मेडिकल कंडीशंस, उसकी फिजिकल कंडीशंस को देख के उसे मना कर देते थे, उसे रिजेक्ट कर देते थे। बट इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी उसने फुटबॉल के लिए अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली किस्मत के दरवाजे खुले और एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने उसे इनवाइट किया और कहा कि अगर वो उसके टेस्ट सेशन को पास कर लेता है तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को वो क्लब बियर करेगा। जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे उसकी जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइज, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है, उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइज, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ ही दोगे। सो गाइज, स्टे मोटिवेटेड, फोकस कीजिए।